पंचतंत्र में चतुर्थ तंत्र की आगे की कथा सुनाते हुए बंदर मगरमच्छ से कहता है, भूखे का क्या भरोसा, अधिक बली शत्रु को मित्र बनाने से अपना ही नाश होता है। एक कुएं में गंगदंत नाम का मेढक रहता था। वह अपने दल का राजा था। एक दिन वह अपने बंधु बांधवों के व्यवहार से खिन्न होकर कुएं में लटकी रस्सी के सहारे बाहर आ गया। बाहर आकर उसने सोचा कि मैं इनसे किस तरह अपने अपमान का बदला लूं। यह सोचते सोचते वह एक सांप के बिल के पास पहुंच गया। उसने देखा कि एक काला सांप बिल में घुस रहा है। उसको देखकर उसके मन में विचार आया, क्यों न इस काले सांप को ले जाकर कुएं के सब मेढकों का अंत कर दूं। शत्रु से शत्रु को मरवाना उचित है, क्योंकि कांटे से कांटा निकाला जाता है। सांप के बिल के पास पहुंचकर वह उसे पुकारने लगा। सांप ने सोचा, न जाने कौन पुकार रहा है, बाहर जाने से पूर्व परिचय पूछ लेना ही उचित है। उसने अंदर से ही पूछा, कौन है? मैं मेढकों का राजा गंगदंत हूं, तुमसे मित्रता करना चाहता हूं। मेढक बोला। तब सांप ने पूछा, यह असंभव है। आग और फूस में मैत्री नहीं हो सकती। हम दोनों तो एक दूसरे के शत्रु हैं ना। तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं शत्रु के तिरस्कार से क्षुब्ध होकर यहाँ आया हूँ। मैं अपने परिवारजनों से अपमान का बदला लेना चाहता हूँ। इसमें तुम मेरी सहायता कर सकते हो। मेरे परिवारजन एक कुएं में रहते हैं। भाई, मैं तो कुएं में जा नहीं सकता। मैं तुमको बिना कष्ट के वहां पहुंचा दूंगा। वहां पर एक बिल है, उसमें तुम आराम से रह सकते हो। तुम सबको मत खाना, मैं जिनको कहूं उसे खा जाना। सांप इस बात के लिए मान गया। तब गंगदंत उसे कुएं में लटकी रस्सी के सहारे अंदर ले गया। उसे एक बिल में ठहराकर अपने शत्रुओं की ओर इशारा कर दिया। सांप गंगदंत के सभी शत्रुओं को मारकर बोला, मित्र, मैंने तेरे शत्रुओं को मार डाला। अब कोई शत्रु नहीं बचा है। मेरा पेट अब कैसे भरेगा? तू ही मुझे लाया था, अब तू ही मेरे भोजन का प्रबंध कर। मित्र, तुमने मेरी बहुत सहायता की। अब तुम रस्सी के सहारे कुएं से बाहर जा सकते हो। वह मेढक बोला। मैं दोबारा अपने बिल में कैसे रह सकता हूँ? वहां तो कोई दूसरा सांप रहने लगा होगा। मैं अब यहीं रहूंगा। तुम्हें अपने कुटुंब में से एक एक मेढक रोज मुझे खाने के लिए देना होगा। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम सबको मारकर खा जाऊंगा। हा हा हा। सांप बोला। सांप की बात सुनकर मेढक गंगदंत बहुत चिंतित हुआ। उसने सोचा कि इसको यहाँ लाकर मैंने ठीक नहीं किया। यदि मना करता हूँ तो यह सबको खा जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है, जो व्यक्ति अपने से बली शत्रु को अपना मित्र बनाता है वह अपने आप विषपान करता है। आखिर में मेढक को एक एक करके कुटुंब के सभी सदस्यों को खाने के लिए देना पड़ा। एक दिन सांप ने गंगदंत के पुत्र यमुनादत्त को खा लिया। गंगदंत पुत्र की हत्या पर रो उठा। उसे रोता हुआ देखकर उसकी पत्नी बोली, अब क्यों रोते हो? जो अपनों का नाश करता है उसका अपना भी नाश हो जाता है। अतः यहाँ से भागने का उपाय सोचो। अगले दिन सांप ने गंगदंत से कहा, यहाँ तो सभी मेढक खत्म हो गए हैं। अब मेरे भोजन का प्रबंध करो। गंगदंत को एक उपाय सूझ गया। वह बोला, मित्र, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हारे लिए दूसरे कुओं से मेढक लेकर आता हूँ। सांप को उसकी बात समझ में आ गई। वह बोला, तू मेरा मित्र है, मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तू और मेढक ले आया तो मेरी दृष्टि में पूज्य हो जाएगा। गंगदंत अवसर पाकर पत्नी सहित कुएं से बाहर आ गया। प्रियदर्शन सांप उसकी प्रतीक्षा में बैठा रहा। कई दिनों तक जब गंगदंत वापस नहीं आया तो उसने पास के बिल में रहने वाली गोह से कहा, तू मेरी सहायता कर। बाहर जाकर गंगदंत को बुला ला। उससे कहना, मेढक नहीं मिले तो स्वयं आ जाए, क्योंकि उसके बिना मेरा मन नहीं लगता है। गोह ने बाहर आकर गंगदंत को खोज कर कहा, तेरा मित्र प्रियदर्शन तेरी राह देख रहा है। तेरे बिना वह बहुत दुखी है। नहीं, मैं अब नहीं जाऊंगा। भूखे का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी ओछे व्यक्ति निर्दयी हो जाते हैं। प्रियदर्शन से कहना, गंगदंत अब कभी वापस नहीं आएगा।
गंगदंत ने गोह से कहा। गंगदंत का संदेश लेकर गोह वापस चली गई। यह कथा सुनाकर बंदर बोला, अब मैं तुम्हारे घर जाने वाला नहीं हूं। मित्र, यह उचित नहीं है। मैं विश्वासघात के कलंक को मिटाना चाहता हूँ। यदि तुम मेरे साथ नहीं आओगे तो मैं यहीं खाना पीना छोड़कर जान दे दूंगा। मगरमच्छ ने बंदर से कहा, अरे मूर्ख, तू मुझे लंबकर्ण की तरह मूर्ख समझ रहा है? मैं अब कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। बंदर बोला। मित्र, यह लंबकर्ण कौन था? मगरमच्छ ने जिज्ञासु भरे स्वर में पूछा। तब बंदर बोला, सुनो, आगे की कथा सुनाता हूँ।